परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। आपको प्रणाम इसलिए है कि आप सारे ही संसार के जो रहने वाले जीव है, इंसान रूप में आपको बार बार नमस्कार है। इसलिए नमस्कार है कि आप इंसान हैं। आप भगवान की, परमात्मा की सबसे ऊंची श्रेणी में से, जो उसने ये संसार बनाया है, दुनिया बनाई है, उस दुनिया में सबसे ऊंची श्रेणी जो है वो इंसान की है। इस करके इंसान जो है, इंसानों में बुरे इंसान भी हो सकते हैं पर अच्छे भी हो सकते हैं। जो अच्छे इंसान है और बुरे इंसान हैं, इनको मिलकर बैलेंस बना हुआ संसार का। फिर भी जो है आपको, आपके अंदर वो तत्व जो है सबके अंदर है। जैसे एक ज्योति है, एक रोशनी होती है, उसके ऊपर आप बल्ब के ऊपर कई किस्म के कपड़े लपेट दो, काले पर्दे लपेट दो, उसकी जो रोशनी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से जब हम संसार में आए हैं, पहले हम क्या थे, छोटे से थे। जब भी हमें इतना ज्ञान नहीं होता है और ना ही हमारे पर कर्म का बोझ होता है जब हम छोटे होते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बाहर संसार में आते हैं, संसार में रहते हैं, तो ये जो संसार की हमें हवा लगनी शुरू हो जाती है, संसार का हमें ज्ञान होना शुरू हो जाता है, संसार की जो सारी चीज़ें हैं उनका हमें पता लग जाता है। तो धीरे धीरे हम जैसे एक शून्य से हम बदलने शुरू हो जाते थे। जैसे शून्य से 1 हो गया, 1 से बाद 2 हो गया, 2 से बाद 3 हो गया। जैसे गिनती बढ़ती है वैसे ही हमारी बुद्धि जो है ये चालाकियों को पकड़ती रहती है। पहले हम जो जीरो होती है, जो शून्य है, वो बहुत बड़े आकार है उसका। शून्य का, शून्य क्या है? शून्य आकाश है ऊपर। शून्य में से हम कुछ काट नहीं डाल सकते। शून्य एक ऐसी चीज़ है ना, शून्य में से हम कुछ नहीं काट सकते और शून्य में हम कुछ लगा नहीं सकते ऊपर। अगर हम शून्य के ऊपर लगाएं कुछ, तब भी कुछ नहीं बनेगा। इस करके वो जो शून्य होती है, जो जीरो होती है, जो बिंदु होता है, उसी से हमारा, जिसको ब्रह्म बिंद कहा गया है, हमारा जन्म भी ब्रह्म बिंद से, शून्य से हुआ है। और हम इससे हमने फिर दोबारा उस जिस मालिक से हम बिछड़े हुए उससे मिलना है। कबीर सूता क्या करे, उठ बैठ और जाग, जिसके संग से बिछड़ा इसी के संग लाग। कबीर जी कहते हैं कि ए इंसान, उठ बैठ और जाग, तू अपना चिंतन कर, उठ ख्याल कर। बंदिया वे बंदिया, तेरे बिच क्या है बोलदा, जेड़ा बिच बोलदा तू उन्होंने क्यों नहीं टोलदा। जो बीच में बोल रहा है, अंदर बोल रहा है हमारे, हमने कभी उसको ढूंढा नहीं है। हम ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं। चलो, जो हमारे मतलब की चीज़ है वो उसकी खोज करनी भी है, उसकी ज़रूरत है उसको प्राप्त करना। लेकिन आए तो हम संसार में अपने मोक्ष के लिए है, क्योंकि जो 84 लाख जोनी है, इसको महापुरुषों ने कहा है, 1,84 जोन सवाई, मानुष को प्रभु धी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएंदा। कि इस जैसे एक 84 लाख पौड़ी है किसी मकान को लगी हुई, उस पौड़ी के ऊपर हम सब चढ़ जाएं, धीरे धीरे एक एक पौड़ी करके चढ़ जाते हैं। सभी जूनियों को पार करने के बाद 84 लाख जूनी की जो सीढ़ी है, ऊपर लास्ट सीढ़ी, उसके ऊपर चले जाते हैं। अगर हम एक कदम ऊपर उसके रख दें तो परमात्मा रूपी परमेश्वर से हम मिल जाएंगे, इससे अपने मानस जन्म में भक्ति करके। अगर हम नहीं करें तो उससे खिसक जाएं, फिर नीचे चले जाएंगे। तो इतनी ऊंचे से गिरे हुए फिर इतने नीचे पहुंच जाएंगे, जिसको चढ़ने के लिए हमें बहुत देर लगेगी। महापुरुषों ने कहा कि उसको फिर दोबारा इस 84 को 7.5 अरब साल जो है, महापुरुषों ने हिसाब लगा रखा है कि 7.5 अरब साल जो है इंसान की जूनी को दोबारा मिलने में लगती है। फिर अब देख लो कि 7.5 अरब साल कितने होते हैं। बहुत लंबा जो समय है, बहुत लंबी जो इसमें अरसा है, जिसके बाद हमें मिलेगा। जुगों के जुग बीत जाते हैं। तो इस करके हमें जल्दी से जल्दी अपने, जब सुन लिया, जब जान लिया, तो जानना शुरू कर दो आगे उससे। थोड़ा सा जान लिया, थोड़ा सा और आगे जानना शुरू करो, तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। हमारा जो मंतव्य है असल में, तो गोविंद के मिलने के लिए, परमात्मा के, उसको गोविंद भी कहते हैं, उसको खुदा भी कहते हैं, उसको राम भी कहते हैं, उसको रहीम भी कहते हैं, उसको अल्लाह वाहिगुरु, कई नाम उस परमात्मा के है।
और इसके अलावा भी अलग अलग भाषाओं में उसके नाम हैं, जिनका हमें भाषाओं का, जैसे उड़ीसा में है, बंगाल में है, बिहार में है, अलग अलग तरीके से अपने भाषा में वो अपना भगवान का नाम लेते हैं। असल भगवान की भाषा जो है, जिसको असली भाषा कहते हैं, वो भाषा है प्रेम, उसको प्यार कहते हैं। जब हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चा हमारे से प्यार करता है, तो जब हम अपने बच्चे से प्यार नहीं करेंगे तो बच्चा हमारे से प्यार कैसे करेगा। इसी तरह से परमात्मा जो है हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा अपने फर्ज अदा कर रहा है सारे। हमें हवा दे रहा है, हमें पानी दे रहा है, हमें जो है धूप दे रहा है, हमें बरसात, गर्मी, सर्दी, सारे जितने मौसम हैं, और सब चीज़ हमारे ज़रूरत की जो हमें मिल रही है, ये सब परमात्मा की देन है। ये परमात्मा का कर्म है, वो अपना पूरा कर रहा है और कोई उसके बदले में कीमत नहीं दे रहा। सिर्फ हमें क्या करना है, कीमत क्या है उसकी, हमें उसकी याद करनी है बस, उस परमात्मा को। वो हमारा पिता है। गुरबाणी में भी लिखा है कि तू ठाकर तुम पे अरदास, हे परमात्मा। जो अरदास करने वाले कहते हैं, हे परमात्मा, हे मेरे ठाकर, तू तेरे पे हम अरदास करते हैं, उसको अरदास करनी है। अरदास से ही परमात्मा जो है, हर आदमी अपने अपने तरीके से अरदास करता है। जानवर भी अरदास करते हैं और छोड़ के, जब उनको कोई वक्त आता है तो वो भी अरदास करते हैं। अरदास में बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस करके हमें परमात्मा से अरदास करनी चाहिए कि हमें कोई ऐसा साधु संत मिल जाए, तो कोई ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार प्रीतम नाल जोड़े। ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दियां बागां मोड़े। ऐसा कोई संत मिले, संत दर्श का बड़ा महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। जेड़ा मोड़े मन दे कोड़े। ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दियां बागां मोड़े। ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार प्रीतम नाल जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। तो संत संसार को बदलने के लिए, संत संसार को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए संसार में आते हैं। जैसे राम आए, श्री कृष्ण आए, ये अवतार के रूप में आए, संतों के रूप में आए, नामदेव जी आए, तन्ना जी आए, त्रिलोचन जी आए हैं, और कितने संत आए हैं। तो इनमें से गुरु नानक देव जी महाराज के साथ एक मैं छोटी सी साखी किसी की मिलाता हूँ, जो कि संसारी इंसान था और राजा था, जिसका नाम था कौरव बादशाह। कौरव बादशाह जो था वो बड़ा माया का पुजारी था। बड़े उसने हमारे इस भारत भूमि को बहुत लोगों ने लूटा है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर जो जुल्म की है। इसी तरह से कौरव बादशाह था, वो क्या करता था कि जितना पैसा है दुनिया का वो इकट्ठा करना चाहता था। उसने सब जगह से उसकी माँ को कहता कि माँ, मैं अब बड़ा बादशाह बन गया, अब मैं चक्रवर्ती बादशाह बन गया कि मैंने सारा पैसा जो है अब इकट्ठा कर लिया। कहने में आता है इतिहास में कि उसने 40 जो ढेरियाँ, गंज कहते हैं, 40 गंज माया के जोड़कर ढेरियाँ लगा ली। उसको देखता था, बड़ा खुश होता था उसको देख कर। तो फिर वो कहता है, माता मैंने 40 गंज जोड़ लिए हैं। वो कहने लगे फिर अभी और भी माया है दुनिया में कि वो कहाँ हो सकती है। तो उसने सोचा भी किसी न किसी तरीके से मैं, अब रुपया किसी के पास नहीं रहा। फिर उसने बुनियादी किराई ढोल बजाया, अगर कोई 1 रुपया देता है तो ये एक खूबसूरत लड़की है, उसके साथ उसकी शादी की जाएगी। अगर कोई 1 रुपया लेकर दे देगा तो मैं ऐसा करूँगा, किसी खूबसूरत लड़की से, उसकी मर्जी की लड़की से मैं शादी कराऊँगा उसकी। तो इस बात को देखकर फिर एक गरीब लड़का, अपनी माँ से नौजवान लड़का था, खूबसूरत, वो कहने लगा, माता तो कुछ कर, मेरे को 1 रुपये का इंतजाम करके दे। 1 रुपया मेरे को चाहिए कि मैं बादशाह की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कि बेटा वो सब उसका धोखा है, सब उसका झूठ है, सब उसका फ्रेब है, वो तेरे साथ कहाँ शादी करेगा। और यहाँ रुपया छोड़ा ही नहीं बादशाह ने कहीं, कौरव बादशाह ने कोई रुपया नहीं छोड़ा है। इस करके तू इस जिद को छोड़ दे। क्या नहीं माता, मैं तो जहर खा के मर जाऊँगा अगर तू मेरे को 1 रुपया नहीं देगी। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। उसका जो पिता था वो गुजरा, जब उसकी मौत हुई तो है मुसलमान थे बेचारे वो, तो उस टाइम इनके मुंह में 1 रुपया देकर इनको कब्र में दबाया जाता है। तो उसने कहा भाई जो तेरा पिता है जहाँ दबाया हुआ है वो तो तेरे को पता है ना जगह कहाँ है।
कि उसके मुंह में 1 रुपया देकर मैंने उसका, आप सब दबाते हैं, तू जाकर उस 1 रुपया वो निकाल के लिया और फिर बादशाह को दे सकता। उसने क्या किया, रात को जाकर अपने पिता की खबर खोदी। खबर खोदने के बाद उसने वो रुपया था जो उस पिंजरे में से वो निकाल लिया। निकाल कर उसको साफ करके जाके राजा के पास, सुबह कचहरी लगी, उसने बोला कि उसके पहरेदारों को कि मेरे पास 1 रुपया है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने बुलाया और उसको कहा कि हाँ दिखा 1 रुपया कहाँ है। तो उसने 1 रुपया लिया। बादशाह ने कहा इसको बांध लो और इसको जेल में डाल दो, कि इसको, उसको कहा तेरे को बांध लेना और जेल में डाल देना, पहले ये बता तू 1 रुपया कहाँ से लेकर आया है। मैंने तो 1 रुपया, उसने तो यही देखना था कि मैंने कोई रुपया छोड़ा नहीं है, फिर भी पैसे कहाँ रह गए, किसने ये पैसे जो है मेरे से छुपा कर रखे, किसी ने मेरी आज्ञा मानी है। तो इतनी बात जब उसने राजा का ये फरमान सुना, उसने कहा कि महाराज मैंने अपनी माँ से पूछा था कि मेरे को 1 रुपये का इंतजाम करके दो, तो उसने मेरे को बताया था कि कब्र के अंदर, तेरे पिता की कब्र के अंदर 1 रुपया है, उसको तू, उस रुपये को तू ले आ। तो रुपया ले आकर मैंने आपको रख दिया। तो आपने कहा था कि मैं शादी करूँगा अपनी लड़की की। तो फिर बताते हैं कि उसने हुक्म दिया कि जितनी राज के अंदर जितनी थी कब्रें, वो सब कब्रें पिटाई, 5 गंज और जोड़े, 45 गंज हो गए। तो इतना जब जुल्म हो जाता था, भगवान को भी, परमात्मा को अवतार लेना पड़ता, परमात्मा को पुकार सुनते थे। गुरु नानक देव जी महाराज चलते चलते उस कौरू के देश में आए। कौरू का देश था जहाँ, वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या करते हैं, जाते हैं कौरू के पास और उसको कहते हैं कि बादशाह, अब थोड़ा बहुत आराम किया। आराम करने के बाद बादशाह से मिले, उन्होंने दुआ सलाम किया। बादशाह ने, जानते थे गुरु नानक देव जी महाराज है, ये कोई संत है। तो कहते भाई हमारा एक काम कर देना कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारी एक चीज़ है, आप रख लेना अपने पास। तो वो क्या था, एक सुई थी कि हमारे कभी कभी कपड़े फट जाते हैं, फिर हम सुई रखते हैं अपने साथ में। अब हमने ऐसी जगह जाना कि हमारे से गिर जाएगी हमारे पास, फिर दोबारा कहाँ से लेंगे, इस करके ये सुई हमें बड़ी पसंद है, तुम आप रखो इसको, कोई किसी कोने में इसको लगा लो। तो वो सुई जब लेकर बादशाह जो है अपनी माता के पास जाता है कि माता जी सुई को रख लो, कि सुई किसने दी है, कि दो तीन फकीर आए थे वो दे कर गए। कि क्या कहा उन्होंने कि जब हमें ज़रूरत होएगी, जहाँ हमारे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से आपसे ले लेंगे हम। कहते हैं वो अगर आपसे दरगाह में मांगेगा तो कहाँ से देगा सुई ये। हाँ वो तो दरगाह में भी मांग लेंगे, संत महात्मा होते हैं, इनकी रमज को कोई नहीं जान सकता है। इस करके जब वो उसको आई होश हो मैंने तो भाई ये गलती कर ली, कि जाकर फटाफट जाकर दौड़ के उसको महापुरुषों के पास जाओ, उनको सत्कार से बुलाकर उनसे कहो कि महाराज सुई आप कहाँ लेंगे। तो आगे महाराज गुरु नानक देव जी कहने लगे कि भाई बादशाह तैने इतनी माया जोड़ रखी है, जैसे ये ले जानी है वैसे मेरी सुई भी ले जाना, एक साइड में किनारे में रखना जी, जहाज में लेकर जाओगे 45 गंज माया के। तो उसकी आँख खुल गई, बादशाह की आँख खुली, ज्ञान हो गया कि मैंने बहुत गलत की है, कि महाराज अब कैसे होगा, कैसे जैसे आपने इकट्ठा किया धन ये, ऐसे ही इसको बांट दो, सब गरीबों को बांट दो। तो कहते हैं कि जब मरने लगा फिर उसने कहा कि ऐसे करना कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ जो है बाहर निकाल देना। ऐसे तो सिकंदर की भी बात है, साखी आती है, वे सिकंदर ने भी कहा था मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। तो कौरू बादशाह की भी जब मौत हुई, कहते हैं उसको, उसने बोला था कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि पता लग जाए। 40 गंज माया जोड़ के कौरू चले हाथा तो खाली, 40 गंज माया के जोड़े, लुट्टे लोगों से और लूट कर फिर भी वो हाथों से खाली किया। तो हम लूटते नहीं है तो इकट्ठा तो हम भी करते हैं, कई लूट भी लेते हैं दुनिया में। देखो कितने जो खबरें आती है टीवी में कि उतने एक बैंक लूट लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ये देखो इनको ज्ञान कहाँ से, इनको कहाँ से नहीं ज्ञान आता। इतने सप्ताह होती है, इतने संत महात्मा कीर्तन सत्संग करते हैं, जगह जगह लोगों को समझाते हैं। इन लोगों के जो ऐसे काम करने से हटते नहीं हैं, इनके समझ में क्यों नहीं बात आती है। बात यह है इनको मौत याद नहीं है, अपनी मौत याद नहीं, चाहे अगले जगह ही मौत हो जाए, पर लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये संसार छोड़कर जाना है। ये धन दौलत जो है, कई लोग एक एक फुट के पीछे अपनी दूसरे की जगह लेने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे। अरे 1 फुट की जगह ही छोड़ दो, किसी की अगर ले रहे हो आप उसको छोड़ दो, क्या लेना है उससे, अपने थोड़ी में गुजारा कर लो। पहले जो पिछले ज़माने के लोग थे, बड़े छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी छान छपरों में गुजारा करके बड़े खुशी रहते थे।
आज का इंसान जो है इतने लालच जो है, महाराज महापुरुष कहते हैं कि लालच छोड़ो अंधियो, लालच दुख भारी। ये लालच दुख भारी है। ये सो संसार में आए हैं तो एक ना एक दिन जाना भी है, ये भी ध्यान रखो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जाए जजीर। जैसे एक राजे के जो सिपाही आते हैं वो चोर को बांध कर ले जाते हैं, और साथ में प्रधान भी जाता छुड़ाने के लिए, सरपंच, उसको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, उसको भी गाड़ी में उसको बांध कर बिठाते हैं, उसको इज्जत से बिठाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के दूत जो है, वो जो संत महात्मा जो जब जाते हैं संसार से, तो उनको बड़े इज्जत के साथ ले जाते हैं। जो दूसरे जाते हैं चोरियाँ डकैतियाँ करने वाले, उल्टे काम करने वाले, वो फिर उनको बांध कर ही ले जाया जाता है और आगे भी जाकर वो बनते हैं। जैसे यहाँ सरकार में जो है दोषी को सज़ा मिलती है, वैसे परमात्मा के दरबार में परमात्मा भी सज़ा देता है, और हमारे आंखों के सामने ही सजाएं हैं। जैसे कोई किसी जोनी में खड़ा है, कोई कैसी जोनी में खड़ा है, रस्से से बांधे हुए है और कोई घास भी नहीं डालता, ऐसी भी जोनियाँ हैं। और जंगलों में कितने परेशान गर्मियों के अंदर, तो ये सारी जोनियाँ यहीं हमारे सामने ही हैं, कितने दुख मिल रहे हैं। तो इस करके इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें ये मानुष जन्म में ही रहकर जल्दी से जल्दी अपने जो तैयारी भी रखनी चाहिए। जैसे हम तैयारी रखते हैं कि कहीं जाने की, ऐसे परमात्मा के पास जाने की भी तैयारी रखो। ये भी सच्चे घर को भी जाना हमने। एक घर तो हमारा ये है, पर गुरबाणी में लिखा है कि जो घर छड़ गवावना सो लग्गा मन माहे, जिथे जाके बरतना तिसकी चिंता ना है। एक मेरे मिलने वाले बुजुर्ग थे हमारे, बड़े विद्वान भी थे, वो पंडित थे। वो मेरे से कह करते थे कि वही तुक सुनाओ जो आप सुनाते हैं गुरबाणी की। फिर मैं यही तुक सुनाया करता था कि जो घर छड़ गवावना सो लग्गा मन माहे, जिथे जाके बरतना तिसकी चिंता ना है। कि जहाँ हमने जिस घर में जाना है उस घर की तो एक ईंट भी नहीं लगाई है। तो इस करके हमें परमात्मा के दरबार में जाना है, पहले ही हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। ये संसार कब छोड़ जाना है इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कौरू बादशाह जैसे भी यहाँ से खाली गए है, तो हमारी तो बात ही क्या है, हम तो क्या लेकर जाएंगे कि क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर चले जाओगे। सिमरन बिन चोटें खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। आगे जाकर सिमरन के बगैर कोई ढोई नहीं मिलेगी, सिमरन के कोई बाद कोई बगैर टिकाना नहीं मिलेगा। इस करके परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा का ध्यान करो। कौरू बादशाह की तरह हमें खाली नहीं जाना संसार से, पर लेकिन उसको तो फिर भी ज्ञान हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान दे दिया, और ऐसे ही संत आज भी ज्ञान दे रहे हैं जगह जगह। तो किसी न किसी से ज्ञान लेकर अपने जीवन को उसके अंदर, ज्ञान के अंदर रहो, और साथ में अपना काम भी करो। हाथ पाँव से काम कर, चित्त निरंजन नाड़, हथकार बल चित्त यार बल, परमात्मा बल चित्त रखो अपना। चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन तो हम काम नहीं करते, बीच में खाली बैठे रहते हैं। तो उस खाली समय में मैं तो ये कहता हूँ एक नियम बना लो, आप 100 बार भी राम राम कहना शुरू कर दो, कितना औखा है। मेरे कहने से अगर आप किसी भी नाम को जपते हैं, चाहे सतनाम वाहिगुरु जपते हैं, चाहे आप हरिओम का जाप करते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लगातार जैसे हम लगातार रोटी खाते हैं, एक दिन भी नागा नहीं डालते, एक व्रत भी हमारे को रखना पड़ जाए ना, तो उसमें भी हमें बहुत मुश्किल पड़ जाती है। इसी तरह से आप एक नियम बना लो कि मैंने उठ के अपनी खाट पर बैठ कर पहले 100 बार अपना राम राम करना, चाहे अपनी उंगलियों पर गिन लो। तो जितना ये भी रख लो, चलो नहीं गिनती याद रखनी तो 10 मिनट घड़ी देकर 10 मिनट 15 मिनट आप सिमरन करना शुरू कर दो। मैं गारंटी से कहता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा कुछ दिनों में। 100 दिन अगर लगातार कर दिया तो बात ही बन गई। उसके बाद तो आपको एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं पहले राम राम करूँ, चाहे कोई घी का घड़ा भी वहाँ पड़ा हो ना, उसको भी आप छोड़ देंगे। आप सोचेंगे जो आनंद मेरे को राम राम में मिलता है वो आनंद इस घी के घड़े में नहीं मिलेगा। ये मेरी बात जो है आप ध्यान से, मैं इतना बड़ा संत महात्मा योगी तो नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ, अपना काम करके गुजारा करके अपने भोजन का मैं भी काम करता हूँ। पर लेकिन ये बात जो है कौरू बादशाह की तरह हमने खाली नहीं जाना, और ज्ञान ये आपको दिया गया है, इसका आपने मनन करना है, इसका आचरण करना है। तो प्यारे भारतवासियों, आप सबको फिर कोटि कोटि नमस्कार, वंदना। हरि ओम तत्सत।